एक वचन निकालेंगे पहले हम, फिर समझेंगे इसे। लूका 10 उसका 19 वर्ष पढ़ेंगे हम। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये अधिकार किसने दिया है हमें? यीशु ने। यीशु के नाम में हमें ये सारे अधिकार दिए गए हैं, उसी के द्वारा ये हमें दिए गए हैं। सांपों और बिच्छुओं को रौंदना, शत्रु की सारी, आप जानते हैं सेवकाई क्या है? मैं कल भी बात कर रही थी। सेवकाई में आप एक ज्योति हैं, आप एक ज्योति हैं, और जब आप एक सेवकाई को शुरू करते हैं तो आप अंधकार के राज्य में एंटर करते हैं। आप दुष्ट के किंगडम में एंटर करते हैं। और सांप और बिच्छू वो एक पूरी फोर्स है शैतान की, जो आपके विरुद्ध कार्य करती है। एक व्यक्ति आपके पास आया, उसके अंदर बहुत सारी सांपों की स्पिरिट है, सरपंच का आत्मा है। आपने क्या किया? आप उसके स्थान पर गए और आपने उसे उसकी लाइफ से निकाला। आपने क्या किया? एक युद्ध किया। कल एक भाई के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। आप क्या किया? आप उसके स्थान पर गए और आपने उसको बाहर निकाला। अब वो चीजें, क्या लगता है आपको, वो भी अटैक करेंगी आपके ऊपर, वो भी युक्तियां बनाएंगी आपके खिलाफ। इसीलिए जब हम ले हैंड करते हैं किसी के लिए, तो आपको ध्यान रखना, आपकी लाइफ सेट होनी चाहिए, आपकी लाइफ होली होनी चाहिए। वो सारी चीजें क्या कर रही है? आदान प्रदान हो रहा है। आप वो सारी चीजों को ले रहे हो और उसको उस चीज से आजाद कर रहे हो। सेवकाई क्या है? ये शैतान के खिलाफ लड़ना है। आज जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं, आप अगर YouTube पे आपने हमारी वीडियो देखी हो, किसी के अंदर 10 दुष्ट आत्माएं हैं, किसी के अंदर 1000 दुष्ट आत्माएं हैं, किसी के अंदर सेनाएं हैं। और वो क्या? मैं सेना हूं। एक नहीं, हजारों दुष्ट आत्माएं, लाखों दुष्ट आत्माएं। अभी तक की सेवकाई में लाखों लाख दुष्ट आत्माएं प्रभु के द्वारा लोगों में से निकाल चुके हैं। लाखों लाख। एक लेडी जब आई, 33 करोड़ है कहती है, 5000 साल से हमारा गढ़ है यहाँ पर। वो 30 साल की और 5000 साल का वो गढ़। समझ आ रही है आपको? वो क्या है? शैतान का गढ़। 5000 साल से दुष्ट आत्माएं, जहां से वो आई है, वो अपनी आइडेंटिटी बता रही है कि हम वहां 5000 साल से यहां, और हमने इसको पकड़ा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सेवकाई में आप एक ज्योति हैं, और आप अंधकार के राज्य में प्रवेश करके लोगों को उस अंधकार से निकाल के ज्योति के राज्य में लेकर आ रहे हो। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है कि ये राज्य आराम से बैठेगा? हाँ, मुझे याद है जब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे
बहुत अधिक पवित्र आत्मा ने सिखाया, क्योंकि जब मैं प्रभु में आई मेरे पास कोई चर्च नहीं था। सिर्फ बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रभु के साथ समय बिताने के द्वारा प्रैक्टिकली चीजों को सीखा। और उसके बाद कुछ समय चर्च मिला। ये 1.5 साल के बाद फिर 3 साल कोई चर्च नहीं था ही नहीं वहां पर। तो ना कोई फोन थे, ना कोई टीचिंग थी, ना कोई प्रोग्राम आते थे। लेकिन प्रभु ने प्रैक्टिकली चीजों को मुझे सिखाया वचन के द्वारा। मुझे पता है कि हम कौन हैं। आप एक युद्ध में हो। अगर आप एक युद्ध में हो तो आप कैजुअली नहीं जी सकते। आपको एक योद्धा की तरह अपने आप को कस के रखना पड़ता है। जैसे एक आर्मी वाले लोग आम घूमते नहीं दिखेंगे आपको। उनका एक स्टैंडर्ड है, उनकी कुछ सीमाएं हैं। उनकी मर्जी फिर उनकी नहीं है। जिन्होंने उनको भर्ती किया है वो अपनी भर्ती करने वाले की मर्जी पे चलते हैं। उनकी छुट्टियां भी अगर सैंक्शन हो जाएं तो वो कैंसिल हो सकती हैं। वो अपनी मर्जी से छुट्टी भी लेके भी नहीं आ सकती। समझ में आ रही है? तो प्रभु ने क्या बोला? तुम एक योद्धा हो। तो सेवकाई में आपको ध्यान रखना, कौन सी चीजें हैं जो आपकी आत्मिक लाइफ को खराब कर रहे हैं। हो सकता है आपका क्रोध, हो सकता है आपके अंदर जो जलन भरी हुई है। आप किसी को भी अपने से उत्तम या अच्छा देखते हैं तो आप जल उठते हैं। वो जलन आपकी लाइफ का बैरियर हो सकती है। और शैतान उसी को, आप जानते हैं, हर एक बुरी चीज दुष्ट की ओर से है और हर एक अच्छी चीज उस ज्योतियों के पिता की ओर से है। हालेलुया। तो वो बुरी चीज मेरी लाइफ में अगर मैं जलन कर रही हूं, आपको बता रही हूं, एक दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने कहा तेरे अंदर धीरज हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कुछ भी होता है ओ आम लोगों की तरह आपके रिएक्शन है। शैतान उस टूल को इस्तेमाल करेगा जो उसका है। गलातियों में हम पढ़ते हैं शरीर के काम और आत्मा के फल। समझ रहे? 5:22 आप घर जाके पढ़ना, लिख लीजिए आप, है ना। शरीर के काम और आत्मा के फल। अगर शरीर के जो भी काम उसमें लिखे हैं अगर वो हमारे भीतर हैं तो आपको ध्यान करना है, वो शैतान के लिए एक टूल है। वो उसे इस्तेमाल करेगा आपकी आत्मिक लाइफ के लिए। गलातियों 5:22 16 से पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अब हम जलन से भरे पड़े हैं, हम क्रोध से भरे पड़े हैं और हम कह रहे हैं मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मैं तो सेवा भी कर रहा हूं, मैं तो इतने साल से प्रभु में हूं, तो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस वचन को झुठला रहे हैं। अगर शरीर के काम अभी भी हमारे जीवन में
आज प्रॉब्लम, मैंने बोला प्रॉब्लम हम खुद हैं, काम हमें खुद के ऊपर करना है। हम सल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं। हमारी जलन जिसे शैतान इस्तेमाल कर रहा है, वो जलन के कारण हम बुराई कर रहे हैं। हाँ, अभिषिक्तों के खिलाफ, मिनिस्ट्रियों के खिलाफ, ओ लोगों के खिलाफ हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, बस हम मुंह खोल रहे हैं और परमेश्वर कार्य करेगा। बाइबल में लिखा, उसकी आंखें धर्मियों पे सदा लगी रहती हैं। क्रोध, बैर, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना। अभी भी बहुत सारे विश्वासी, फलाने ने मेरे ऊपर जो जादू कर दिया, हाँ, उसने मेरी सेवकाई पे टोना कर दिया। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जादू टोना नहीं होता है, होता है। दुष्ट आत्माएं नहीं है, शैतानी युक्तियां नहीं चलता करता है, वो हमारे विरुद्ध काम नहीं करता है। लेकिन आपका फेथ उस जादू टोना पे ज्यादा है या आपके परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन पर है, जो कहता है याकूब के वंश पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। हालेलुया। बहुत बार आपके पास बहुत सारे विश्वासी आते हैं, ओ पास्टर जी मेरी उसने ये जादू कर दिया, ये टोना कर दिया मेरे ऊपर, और आप डिलीवर करते हैं, फिर वो थोड़े 2 दिनों बाद आता है, फिर बोलता है सेम चीज। आपको याद रखना कि आप अंधकार के राज, अभी देखो प्रभु क्या कहता है, पूरा संसार, मैंने कल पढ़ाया था, पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो आप क्या कर रहे हैं? लोगों को कहां से बचा रहे हैं? आप कहां से बचा रहे हैं? तो आप कहां पे जाते हो? समझ गए? आप संसार में जब जा रहे हो, आप लोगों को उस अंधकार से निकाल के ला रहे हो। हालेलुया। और संसार क्या है? हमारा मैरी, हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए संसार हमारी नहीं सुनता। तो जब हम कार्य कर रहे हैं, आपको याद रखना है, आपको सामर्थी होना है। यहां पे क्या लिखा है? मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं। और किसी वस्तु से जब तुम जाओगे और दुष्ट आत्मा, किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। आप उस संसार में जब एंटर करते हैं, एक बड़ी फोर्स के खिलाफ आप जा रहे हैं। हाँ, कभी दुष्ट आत्मा इतने साल से ये मेरा ये करता था, मुझे ये खिलाता था, मुझे ये करता था, जब से यीशु में आया इसने मुझे कुछ नहीं खिलाया, अब ये मेरी भक्ति नहीं करता। हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं, प्रभु ये सांप और बिच्छुओं नहीं, इनके अधिकार हैं, इनकी जगहें हैं। सांपों की जगह है कि नहीं? हाँ, आपको हर जगह मिलेगी सांप की जगह। वो सिर्फ ये वाली जगह ही नहीं है, उसे अधिकार किया, पूरे संसार के ऊपर उसे अधिकार किया। और उस अलग अलग रेलम में भी वो दुष्ट आत्माएं जो रहती हैं, और जब आत्मा में आप युद्ध करते हो, आप अन्य भाषाओं में युद्ध कर रहे हो, आपको नहीं पता, एक ऐसी जोश आता है, आपकी स्पिरिट चेंज होना शुरू हो जाती है, आपकी वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है आप एक योद्धा के समान लड़ रहे हो। और सचमुच वो आत्माएं उन रेलम्स में एंटर करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं के स्थान पर, और वो हथियारों के द्वारा काटे जा रही होती हैं। और आप देखते हो, अरे इस व्यक्ति को कैंसर था, गया, इस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम गई। आप क्या कर रहे हो? आप युद्ध लड़ रहे हो, आप युद्ध लड़ रहे हो, पर आप परमेश्वर की कमांड को सुनते हो।
अपनी फायर को। फायर कैसे आएगी? जब तुम उपवास करोगे। प्रभु ने कहा जब तू उपवास करे फायर आएगी। जब आप वचन पढ़ते हो, मनन करते हो वचन को, समझते हो वचन को, वो फायर आएगी। जब प्रार्थनाएं कर रहे हो टंग्स में, वो फायर आएगी। फिर आपको 1 मिनट में पता चल जाता है, आपको प्रेजेंस पता चल जाती है दुष्ट आत्माओं की, आपको प्रेजेंस पता चल जाती है परमेश्वर की। फिर आप, कोई व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है, आपके कानों में एक फिल्टर लग जाता है। कोई भी ऐसी चीज आपके अंदर आती नहीं है, आप फिर भरमाए नहीं जाते, आप फिर रॉन्ग टीचिंग के द्वारा आपके दिमाग इधर उधर नहीं होते। बहुत बार मैं पिछले दिनों 40 दिन की फास्टिंग में, प्रभु ने कहा और बढ़ा, 50 दिन की हो गई, बोले अभी और 60 दिन की हो गई, बोले अभी और 70 दिन की हो गई, अभी और। आप अपनी मर्जी से, अगर आपने पूरी कमांड प्रभु को दे रखी है तो नहीं पता। आपके आने से पहले परमेश्वर ने मुझे बोला, मेरे दासों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए तू 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करेगी। ठीक है प्रभु। अब बताया 15 दिन फास्टिंग में जाते महीने के। इस कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग 1-1 साल की फास्टिंग में। क्यों नहीं फायर आएगी? जब आप तैयार होते हो, आप अपने बर्तनों को तैयार करते हो। हालेलुया। आप प्रभु का बोझ रखते हो। मैंने बहुत बार, एक बार नहीं, मैंने बहुत बार प्रभु को रोते हुए देखा और मेरा दिल उस टाइम टूट जाता है। प्रभु कहता है मेरी कलीसिया रेडी नहीं है। मैंने प्रभु को इतनी बार रोते हुए देखा। प्रभु का हृदय दुखता है। आज हम जो सेवा कर रहे हैं, क्या प्रभु खुश है? क्या हम सच में प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्या हम उसके पेन को समझते हैं? आज वो क्या, मैं कई बार सोचती हूँ 12 चेले तो यीशु के साथ रहे थे। आप सोचो कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया। आज हजारों हजार, जब मैं सेवा में आई, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं बनना ये पास्टर, प्रभु मुझे नहीं सेवा करनी। हाँ मैं सुसमाचार प्रचारक बन के रहूंगी प्रभु, लेकिन मुझे फ्रंट की सेवा नहीं करनी। और मुझे याद है एक लिस्ट मेरे पास आई थी, 1000 पास्टर चंडीगढ़ में। मैंने बोला प्रभु 1000 है, मुझे नहीं करना, वो उनसे करवा प्रभु तू। परमेश्वर कहता मुझे नहीं दिख रहा। परमेश्वर कहता मैं सबको जानता हूं, बोले मुझे एक खास मकसद तुम्हारे द्वारा पूरा करना है। जब आप परमेश्वर को पहचानते हो, उसके हृदय को सुनते हो, उस पेन को समझते हो, उसकी इच्छा को जानते हो, फिर आप अपने लिए सेवा नहीं करते, आप उसके लिए सेवा करते हो। हालेलुया। आप उसको प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हो। मैंने प्रभु से हमेशा बोला, प्रभु बोल क्या? प्रभु ये सेवा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये मैं इसलिए कर रही हूं परमेश्वर क्योंकि तूने बोला है। तूने बोला है परमेश्वर, तू मुझे बोल प्रभु, आज छोड़ने के लिए प्रभु मैं छोड़ दूंगी। मैं सेवा के लिए प्रभु, मेरी जिंदगी आपके लिए है प्रभु। आप जो बोलेंगे परमेश्वर मैं करूंगी। क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ भी जब उनकी मैरिज होती है वो एक दूसरे के लिए जीते। हस्बैंड काम कर रहा दिन रात पसीना बहा, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए।
वो कार्य कर रही है, वो अपने बच्चों को संभाल रही, किसके लिए? ये एक आदान प्रदान होता है। जब आप यीशु से प्यार करते हो तो आप यीशु के लिए कुछ करते हो। फिर आप ऐसे नहीं, यीशु मेरे लिए सब कर दे, बस दुनिया भी आशीषें दे दे मुझे और मैं बैठ के ऐश करूं। नहीं, ये मसीह जीवन नहीं है। यीशु ने कहा जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा ही प्रेम तुम भी मुझसे करो। कैसा प्रेम किया यीशु मसीह ने हमारे साथ? अपने प्राण दे दिए। यीशु ने कहा जब तक कोई व्यक्ति अपने प्राण देने तक विश्वासी ना रहे वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। फिर आप अपने से ज्यादा यीशु से प्यार करते, आप बोलते नहीं हो मुंह से, फिर आपके एक्शन भी दिखते हैं, आपके काम भी दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रार्थनाएं, लगातार पवित्रताई का जीवन, फिर आप अपना ध्यान रखते हो, अपनी पवित्रताई का ध्यान रखते हो। अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम प्रभु को, पवित्र आत्मा को ढाल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे आगे पास्टर लिखा है तो हमें, हमसे सिर्फ पवित्र आत्मा ही बात करता है, ऐसा नहीं है, याद रखिए। यहूदा यीशु मसीह का सेवक था, हमेशा कुड़कुड़ाता रहता था। हाँ? जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने चले, बोले हम भी मरने चले। जब उस औरत ने यीशु मसीह के ऊपर इत्र उड़ेला, बोलता बेच के गरीबों को दे देती। हमेशा कुड़कुड़ाता था वो। और सचमुच हमारी आदतें बता देती हैं कि आप यीशु को पकड़वाने वाले हो या आप यीशु के लिए जान देने वाले हो। आपकी आदतें बता देंगी। हालेलुया। अगर आप क्रोध से भरे हो, जलन से भरे हो, कड़वाहट से भरे हो, आप यीशु की सेवा नहीं कर सकते। वो यहूदा जो यीशु का चेला था, यीशु को एक मरवाने वाला था और एक मरने वाला था यीशु के लिए। यहूदा का आपको ध्यान रखना है। एक वचन निकाले, 2 कुरिन्थियों 6 निकालेंगे, उसका 10 से पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार प्रभु में, बोलो प्रभु में, प्रभु में और उसकी शक्ति में, और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बलवंत बनो। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ऐसे नहीं सिर्फ टोप पहनना है, सिर्फ झिलम पहननी है, सिर्फ जूते पहनने हैं और तलवार भूल गए। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। क्यों पहन लो? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पे युक्ति नहीं लिखी, युक्तियां लिखा है। शैतान कितनी युक्तियां कलीसिया के खिलाफ करता है। युक्ति नहीं, युक्तियां आपके परिवार के खिलाफ, आपकी कलीसिया के खिलाफ, आपके आत्मिक जीवन के खिलाफ, आपकी हेल्थ के, बहुत सारी युक्तियां, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके कामों को लेकर, बहुत सारी युक्तियां वो हमारे खिलाफ करता है। और क्यों हमें परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनना है? क्यों हथियारों को बांधना है? ताकि हम उस दुष्ट के सामने खड़े रह सकें। हालेलुया। अभी देखो, एक नॉर्मल व्यक्ति खड़ा है, आपके मन में कोई भी बात नहीं आएगी, आप नॉर्मल निकल जाओगे। लेकिन अगर उस जगह पर एक कमांडो खड़ा है, या एक पुलिस वाला खड़ा है, या एक मिलिट्री मैन खड़ा है, तो आप थोड़े से परे होके निकलोगे, डर के निकलोगे। हाँ,
आपको पता है। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। जिसके हथियार बांध रखे हैं, शैतान को पता है इसके सारे हथियार पहन रखे हैं, इसने ये अपनी सारी जो अथॉरिटी है उसको लेके खड़ा है। आगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। तो आप और मैं, हर एक विश्वासी भी, आपको पता है वो एक युद्ध में है, और वो युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, लहू मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है। और उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? प्रधान है, उसके नीचे क्या है? अधिकारी और हाकिम, और उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम सब एक युद्ध में हैं, और हमारा शत्रु, वो शैतानी ताकतें, वो अलग अलग, जैसे हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक समुंदर है, वो भी एक किंगडम है, आकाश भी एक किंगडम है। परमेश्वर ने जब पक्षियों को बनाया आकाश में उड़ने के लिए, मछलियों को बनाया पानी में रहने के लिए, उनके अंदर वो योग्यताएं डाली परमेश्वर ने कि वो आकाश में उड़ सके, वो पानी में तैर सके। इसी तरह परमेश्वर ने यहाँ पर, जब परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूं जो ऑलरेडी हमारे पास थे, पर शैतान ने उसे ले लिया था। परमेश्वर कहता मैं फिर से तुम्हें, कौन सा अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को उत्पत्ति में दिया था कि मैं तुझे आकाश के पक्षियों पर, समुद्र की मछलियों पर और पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार देता हूं। वो अधिकार क्या थे? ये वाले पक्षी नहीं, ये वाली मछलियां नहीं, वो अंधकार का जो राज्य है, जो शैतान ने पूरे समुद्र पे अपना अधिकार कर लिया, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया, पूरे आकाश पे अपना अधिकार कर लिया। प्रभु ने कहा अब मैं तुम्हें उन्हें छुड़ाने का अधिकार देता हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि वो भी बंधन में है, वो भी कराती है। हालेलुया। अभी देखो, ये पूरा जो लैंड है, हमें नहीं पता इस पहले क्या होता था यहाँ पर या क्या चीजें थी, लेकिन क्या हुआ जब हम यहाँ पर आए, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे लैंड पे क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है अभी इस लैंड पे? हो सकता है किसी जगह पे एक पब हो, किसी जगह पर एक वेश्यालय हो, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मन फिराया, अब वहां पर क्या है? एक आराधनालय है, एक चर्च है। तो आपने क्या किया? आपने उस जगह को छुड़ा लिया, आपने उस अंधकार के बंधनों को तोड़कर आपकी वहां पे परमेश्वर की ज्योति आ गई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज ये पृथ्वी जो पूरी अंधकार में थी, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्योति के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो सेनाएं निकल रही हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शैतान के गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ्य दी है। हालेलुया। एक वचन निकालें और अब जानते, सांप जो है उसने हब्बा को भरमाया, आदम को भरमाया। उसका एक नेचर है, सरपंट की स्पिरिट, वो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। किस चीज से? परमेश्वर की आज्ञा
आदम और हव्वा जब परमेश्वर की आज्ञा में थी, उसने क्या किया? उन्हें वो आज्ञा तोड़ने के लिए उनके माइंड को डाइवर्ट करा। इन्फ्लुएंस, प्रभाव। शैतान क्या करता है? अपनी बातों से प्रभाव उत्पन्न करता है। इन्फ्लुएंस जब उस दुष्ट का होता है, एक्शन इंसान खुद ले लेता है। ये उसका नेचर है, उसका प्रभाव है। आज भी वो क्या करता है? चाहे हम प्रभु के सेवक हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है, वो हमें वो फल दिखाता है, वो चीजें करने को कहता है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। वो चाहता है हम अपनी पोजीशन से, जो परमेश्वर की ठहराई हुई पे जो खड़े हैं, आज्ञाकारिता में, वहां से हमें बाहर निकाले, हमें अदन से बाहर निकाले। हमें आज्ञाकारिता को तोड़ने के लिए वो मजबूर करता है। और हमारी आंखें पैसा, धन, सुंदरता और ये सारी चीजों पे, उसका माइंड को कंट्रोल करती है स्पिरिट। जितनी बहुत बार ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अन्य जातियों से लोग हैं, मैंने इस सेवकाई में जितना अधिक मसीह लोगों को डिलीवर किया, समझ, एक तो अन्य जाति लोग, यहां पर इतने सारे लोग डिलीवर हुए, वो सारे मसीह थे। और दुष्ट आत्माएं बोल रहे हैं, बोले बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत ये करता है। मैंने इसके दिमाग को घुमा दिया, मैंने इसको व्यभिचार में डाल दिया, मैंने इसको धन के लालच में डाल दिया, मैंने इसको चर्च से दूर कर दिया। शैतान को उनसे खतरा नहीं जो ऑलरेडी अंधकार के हैं, दुष्ट के अंधकार के राज्य में पड़े हैं, उनसे नहीं, उसको खतरा आपसे है। धन का लालच। अगर आप चर्च में हैं, बहुत बार होगा, आप मेल पास्टर हैं, बहुत सारी बहनें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगी, अपनी जीवन की गुप्त बातें आपको बताएंगी, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के स्थान पर देख रही हैं। वो एक पिता की तरह आपके साथ डील कर रही हैं। वो एक बेटी के समान आपसे, भले आप एक यंग पास्टर क्यों नहीं है, वो जैसे यीशु के सामने अपनी प्रॉब्लम को उड़ेलते हैं, हो सकता है बहुत बार आपके सामने वो इस तरह की प्रॉब्लम उड़ेल देती है। और शैतान कई बार हमारे दिमाग में गलत चीजें उत्पन्न करके, बहुत बार हम व्यभिचार में, एक बहन पिछले दिनों आई और मैंने उससे बोला कि, बोली मैं बहुत दुखी हो गई अभी, हस्बैंड को क्या करूं पास्टर जी। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने बोला शादी करते हुए नहीं देखा था। बोली देखा था। मैंने बोला कोई अच्छा सेवा करनी थी, कोई अच्छा पास्टर देख के शादी करनी थी। बोली पास्टर से ही करी थी। बोली पास्टर से ही करी थी। बोले अभी क्या? बोले व्यभिचार में है, चर्च की लड़की के साथ। और एक नहीं, छत्तीसगढ़ में कितने लोगों ने आके ये चीज बताई मुझे। आपको पता नहीं कितना भयानक दंड जो परमेश्वर हमें देगा। आप अपनी कलीसिया को स्वर्ग भी ले जा सकते हो, आप अपनी कलीसिया को हेल में भी लेके जा सकते हो, उस आग की झील में भी लेके जा सकते हो। परमेश्वर ने आपके हाथों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब आपको देखना है आपको अपनी कलीसिया को कहां पे लेके जाना है।
इसलिए प्रभु ने कहा बहुत उपदेशक नहीं। जब आप उपदेशक हैं, आपके कंधों पे भार है, फिर आप नहीं है, आप परमेश्वर के भेजे हुए हैं, आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन बातों से क्या होता है? परमेश्वर की नाम की निंदा होती है। हमें परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है, परमेश्वर की निंदा का कारण नहीं। 1 पत्रस 5:8 पढ़ेंगे पहले। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। क्या लिखा है? सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान में इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसका विरोधी है ये? हाँ, शैतान किसका विरोधी है? हमारा विरोधी है। लड़ाई किसके? परमेश्वर के साथ उसकी लड़ाई है। परमेश्वर ने अपनी आर्मी तैयार की है जो आज उसके विरुद्ध लड़ रही है। उन लोगों को हम बचा रहे हैं, उसके किंगडम से निकाल रहे हैं। आपको सचेत रहना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप जाग नहीं रहे, आप रखवाली नहीं कर रहे, तो क्या करेगा? फाड़ देगा। चर्च डिवाइड हो गई, लोग छोड़ के चले गए, परिवार टूट गए, बीमारियां आ गई, निराशा आ गई, डिप्रेशन आ गए, दुष्ट आत्माओं के अटैक शुरू हो गए। क्यों? सचेत नहीं रहे। क्यों? जागते नहीं रहे, प्रार्थना नहीं करते रहे। एक बार फिर पढ़े इसे। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, किसको फाड़ खाए। इसलिए शैतान के लिए कोई भी दरवाजा अपने जीवन का ना खोले, कोई दरवाजा नहीं। जब हम रात को सोते हैं क्या करते हैं? पूरे घर को लॉक करते हैं, रात को चोर कहीं से आ ना जाए। हाँ, अपनी लाइफ को भी हमें लॉक करके रखना है। शैतान को अवसर मत दो, अपने दरवाजों को मत खोलो। 1 कुरिन्थियों 6:9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न स्त्रीगमन, न लूचे, न पुरुषकामी, न चोरी, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। हमें एक व्यक्ति ने जब यीशु पर विश्वास किया और उसके बाद उसे बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो जीवन, अनंत काल का जो जीवन है वो शुरू होता है। और यहां पर अगर हमें कलीसिया को तैयार नहीं किया, कलीसिया अभी भी गंदी गालियां निकाल रहे हैं लोग, हाँ, अभी भी चोरी कर रहे हैं, पियक्कड़ हैं, प्रभु ने कहा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं पूना में एक बार प्रचार कर रही थी और प्रभु का बहुत ही एक कठोर ऐसा एक वचन आया। प्रभु ने कहा ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। बोले ये जो दुष्ट है उसको कहते हैं तू ब्लेस होगा, ब्लेस होगा। ये लोगों को उनके पाप नहीं जताते, ये कहते हैं तुझे आशीष मिलेगी। कैसे? एक व्यक्ति व्यभिचार में पड़ा हुआ है, आपको उसको प्रभु के वचन को बताना है कि अगर
ये चीज तुम कर रहे हो, प्रभु के राज्य में वारिस नहीं होगी। क्योंकि वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, वो बहुत चर्च के लिए कुछ कर रहा है, तो हम नहीं, आप बहुत ब्लेस होंगे, आपका बिजनेस बहुत ब्लेस होगा, आप बहुत आशीषित होंगे। और वो व्यक्ति व्यभिचार में है, वो व्यक्ति धोखाधड़ी का धन कमा रहा है और आप उस व्यक्ति को ब्लेसिंग दे रहे हो। प्रभु ने कहा ये लोग उसका पाप उसे नहीं जताते। हमारी कलीसिया में एक भाई आते थे, उनका शराब का बिजनेस था, करोड़ों रुपए का बिजनेस था। प्रभु ने मुझे बोला इसको बोल। थोड़े समय बाद जब प्रभु को वो समझने लगे, थोड़े समय बाद मैंने उनको बोला प्रभु कह रहा है आपको ये बिजनेस छोड़ना है। बोले पास्टर मुझे तो और कुछ आता ही नहीं करना। बोले मन तो सारी जिंदगी ये किया है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में मृत्यु और श्राप को लेके आएगा। आपको सोचो करोड़ों का बिजनेस है तो टाइट कितना आता होगा? हाँ, या तो आपको टाइट से प्यार होता या उस व्यक्ति की रूह से प्यार होता। मैंने उसको बोला, कितने लोग शराब पी के सड़क पे मर जाते हैं, उन माओं की बददुआएं, कितने लोगों के लीवर और किडनियां खराब हो रही है। मैंने बोला वो लोग, उनके सबके श्राप तुम पर आएगा। बोले पासी मैं नहीं करूँ, कोई करे। मैंने बोला कोई करे, तू जान गया ना, तू ज्योति में आ गया। और धीरे 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 करके उसने वो सारा बिजनेस बंद कर दिया, पूरा बिजनेस, कोई टाइट नहीं, लेकिन उसकी रूह जो मेरे साथ स्वर्ग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई आया, बोले पासी प्रार्थना कर दो। बोले क्यों? बोले नया बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा क्या बिजनेस? बोले सिगरेट बीड़ी की दुकान खोल रहा हूं। मैंने बोला पहले तो ये बिजनेस ही चेंज कर। मैं बोला बीड़ी सिगरेट छोड़, सब्जी की दुकान खोल। फिर उसने खोली और सच में उसका बिजनेस बहुत ब्लेस हुआ। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने ठहराया है कि आप लोगों की सही अगुवाई करें। आप उसकी सोल को बचाने के लिए आपने मेहनत की है, मतलब उसकी सोल नरक में चली जाए पर आपका फायदा होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, बहुत सारे लोग अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। कितनी ऐसी चीजें जहां पे सही गाइड करना, तभी प्रभु आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। आपको लोगों को खुश करने वाला नहीं बनना। पौलुस क्या कहता है? अगर मैं मनुष्यों को ही खुश करता होता तो मैं मसीह का दास ना होता। हालेलुया। ऐसा नहीं, आप प्रेम करते हो। बहुत सारी ऐसी व्यभिचार में फंसे हुए बच्चे, व्यभिचार में आए यूथ, हम गले लगाते हैं, बहुत प्यार करते हो, हमें उनकी सोल से प्रेम है। यीशु का प्रेम पापियों के लिए है, लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु में आ जाए उसको सच्चाई बताओ। सिर्फ उसकी आशीष के लिए प्रार्थना नहीं, उसके अनंत काल के जीवन के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यीशु ने क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम अगले सेक्शन में बात करेंगे इससे। एक वचन और पढ़ ले जल्दी से, इफिसियों 2:2। दो कुरिन्थियों 11:4 भी। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। हम उस अंधकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, उसी की आत्मा में चलाती थी।
जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आप चाहे अपनी आइडेंटिटी कुछ भी लिख लें, आपकी स्वर्ग की आइडेंटिटी पक्की होनी चाहिए। शैतान भी झूठे चमत्कार करता है, करता नहीं करता बताओ? हाँ, करता है। मूसा ने जब वो लाठी लेके ली, सांप बन गया, जादूगरों ने भी किया। कितने सारे चमत्कार थे जो मूसा ने किए और जादूगरों ने भी किए। शैतान भी चमत्कार करता है, वो भी झूठी भविष्यवाणी करता है, वो भी सामर्थ के काम प्रकट करता है। आपको क्या लगता है हीलिंग सिर्फ क्रिश्चियंस में होती है? अन्य जातियों में भी हीलिंग्स होती है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग परमानेंट नहीं होती, उनका उद्धार नहीं है। शैतान चमत्कार करता है। बाइबल में अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लोगों को भरमाएंगे, पर तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हालेलुया। आपने गमले में 2 पेड़ लगाए, हाँ, एक बबूल का और एक सेब का। उसके फलों से, हमें नहीं पता, पत्ते एक से लग रहे हैं दोनों के, लेकिन जब फल आएगा उनके फलों से हम पहचान जाएंगे कि ये किसका फल है, कौन सा पेड़ है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 11:4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिली था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। प्रभु कहता है कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। जो सुसमाचार तुमने सुना, जिस पे विश्वास किया, अंत तक उस पे बने रहो। हालेलुया। इसका 11 भी हम निकालेंगे। सचमुच पौलुस इतना निडर था, इतना निर्भय था, लेकिन एक जगह पौलुस, एक ही जगह पे वो लिखता है, मैं डरता हूं। एक ही जगह पे पौलुस लिखता है कि मैं डरता हूं। किसी चीज से मैं नहीं डरता, मरने से भी नहीं डरता। पर प्रभु का सेवक एक जगह पे बोल रहा, मैं डरता हूँ। हाँ, पढ़ेंगे इसे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे सांप ने हव्वा को भरमाया, हाँ, पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। एक ही जगह मैं हमेशा यही प्रार्थना, प्रभु लोगों का मन सिधाई से प्रभु आपकी ओर लगा रहे, पवित्रताई में बने रहे। आपको एक एक चीज जो सौंपी गई है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपका परिवार है, जो कुछ भी प्रभु ने आपको सौंपा है, एक दिन वो मालिक जिसने अपना भंडार आपको दिया है वो हिसाब लेगा। उसने आपको सामर्थ्य दी है, आपने उस सामर्थ्य को कैसे इस्तेमाल किया। आपको उसने अनॉइंटिंग दी है, क्या आपने उस अनॉइंटिंग को बेचा है? जो चीजें प्रभु ने आपको दी हैं, एक टाइम आएगा जब प्रभु सब चीजों का हिसाब आपसे लेगा। आपको एक एक रुपए का लेखा देना पड़ेगा। प्रभु नहीं कहता आपकी जरूरतें पूरी हो, आज हमें लगता है जो चर्च में टाइथ आया वो सारा मेरा है। हमारा नहीं है वो। तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, तुम खाना खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो
जब भी याजक पुराने नियम में अगर पढ़ेंगे तो जो टाइट होता था वो भवन की जरूरतों के लिए, भवन में रहने वालों की जरूरतें पूरी होती थी उससे, भवन बनाए जाते थे उससे। हमें हर एक चीज को देखना है, क्योंकि आपने दुनिया बचा ली और आप भी जाके प्रभु खोल, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु देख मैंने हजारों लोग बचाए, देख प्रभु मेरे कितने बड़े बड़े क्रूसेड हुए। दरवाजा बंद, प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं नहीं जानता। नहीं नहीं प्रभु खोल दे, खोल दे। प्रभु कहेगा एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अगर आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु ने आपको अपना स्वर्गीय धन भी सौंपा है, तो हर चीज का हमें लेखा देना है, हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से, एक सेवक होने के नाते हमें बहुत ही अपनी लाइफ का सब कुछ करने के बाद कहीं दुनिया के लिए दरवाजा खुलवा दिया और हमारे लिए बंद हो जाए, दुनिया के नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा दिए और हमारा कट हो जाए। इसलिए प्रभु ने जब चेले आए, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, खुश हो रहे थे बड़े। प्रभु ने कहा अंदर ही रखो ये खुशी। बोले इस बात से ज्यादा खुश मत हो, दुष्ट आत्माएं निकालिए, बीमार चंगे, वो मेरी सामर्थ्य है जो तुम में से होकर कार्य कर रही है। पर तुम इस बात से आनंदित रहना और याद रखना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया।